जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पहलगाम हमले के बाद कांग्रेस में बगावत होती दिख रही है। राहुल गांधी जहां देश के एकजुट होने की बात कर रहे हैं, वहीं उनकी पार्टी ही बिखर रही है और आला कमान के स्टैंड से उनके पार्टी के नेता खुश नजर नहीं आ रहे हैं। जहां कांग्रेस और राहुल गांधी छुपे हुए शब्दों में ही सही, लेकिन पाकिस्तान का परोक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान जो है हमेशा से आतंकवाद के जरिए भारत को परेशान करता रहा है, भारत के लोगों की हत्या करता रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी ने नहीं किया है और ना ही भारत सरकार को लेकर ये बार बार जो है सुरक्षा पर सवाल उठाना, ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को जवाब दिया जाना है तो सुरक्षा व्यवस्था की बात करना, पीएम मोदी को लेकर कि वो सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, ये सब छोटी छोटी बातें उठाना, इसे लेकर जो है अब कांग्रेस में कई वरिष्ठ नेता खुश नहीं है, जिनमें शशि थरूर जो हैं उन्होंने सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को दिया है। शशि थरूर ने पीएम मोदी, भारत सरकार का पूरी तरह पक्ष लेते हुए बीते कुछ दिनों में उन्होंने लगातार बयान दिए हैं, जिससे कांग्रेस के कई नेता जो हैं वो असहज हो गए हैं, उनमें परेशानी पैदा हो गई है, क्योंकि शशि थरूर ने ऐसी बातें कही हैं जो कि कांग्रेस को सीधे जाकर चुभ रही हैं। शशि थरूर ने सबसे पहले तो बेहद ही कड़े अंदाज में बिलावल भुट्टो को जवाब दिया। पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो ने कहा था कि अगर सिंधु जल संधि के बाद पानी रुकेगा तो फिर खून बहेगा। अब ये बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान के नेता तो कर रहे हैं कि जिसका जो मुंह में मन आ रहा है, जो मन आ रहा है वो मुंह से बोल दे रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे रहा है। रेल मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, वहां सब कोई कुछ ना कुछ बोलने में लगा हुआ है, सबको दिखाना है कि हम कितने बड़े खतरनाक बयान दे सकते हैं। लेकिन इसके जवाब में यहाँ पर शशि थरूर ने उन्हें जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ भड़काऊ बयानबाजी है और पाकिस्तान को ये पता चलना चाहिए कि वो भारत के लोगों को ऐसे ही नहीं मार सकता है बिना कारण। भारत ने उसके खिलाफ कोई साजिश नहीं रची है, लेकिन अगर पाकिस्तान उस पर हमला करता है, उसके लोगों को मारता है, तो भारत को भी जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए और अगर खून बहेगा तो फिर उनकी तरफ ज्यादा बहेगा। साफ साफ बिलावल भुट्टो को उनकी चेतावनी थी कि अगर खून बहेगा, नदी में अगर खून बहेगा तो फिर उनकी तरफ से ज्यादा खून बहेगा। और इसके बाद बिलावल भुट्टो को चिढ़ लग गई और वो फिर उलझुल दोबारा बयान देने लगे कि नहीं, हमारी तरफ नहीं, तुम्हारी तरफ ज्यादा खून बहेगा। बिलावल भुट्टो की स्थिति ऐसी ही है। लेकिन यह शशि थरूर का बयान जो है वो कांग्रेस के स्टैंड के उलट था। जहां कांग्रेस पाकिस्तान के नेताओं पाकिस्तान को जवाब देने से बच रही है, वहां शशि थरूर ने बयान दिया है। इसके बाद शशि थरूर ने फिर बयान दिया। उन्होंने भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर बात की। उन्होंने कहा कि ठीक है, जवाबदेही तय होनी चाहिए, लेकिन वो बाद में, पहले हमें अभी दुश्मन को जवाब देना है, उसके बाद हम जवाबदेही की बात करेंगे। और जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है तो वो 100% नहीं हो सकती है। उन्होंने इसराइल का उदाहरण दिया कि इसराइल की जो एजेंसी है, जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो बेहतरीन मानी जाती है, वो दुनिया भर में बेहतरीन मानी जाती है, लेकिन फिर भी वहां पर हमास ने हमला किया, अक्टूबर 7 का जो हमला था, और उसमें कितने ही इसराइलियों को एक तो वो उनको मारा गया और उसके बाद उन्हें किडनैप किया गया। तो ये आप 100% जो है सुरक्षा की बात नहीं कर सकते। और शशि थरूर की बात कोई बहुत गलत भी नहीं है। आप घर में ही अगर मान लीजिए मच्छर मारने की दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉकरोच मारने की दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 100% तो वो भी नहीं होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं गुंजाइश होती है। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल भी काम ना करें। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हर कुछ महीने बाद आतंकी हमले हो रहे हैं, कोई भी कहीं भी आतंकी गोली चला के, बम फोड़ के मार दे रहा है, बड़े बड़े आयोजनों पर हमले हो रहे हैं, हर साल हमले हो रहे हैं, हिंदुओं को, हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। तब तो ये बिल्कुल ही माना जाएगा कि कोई सुरक्षा व्यवस्था है ही नहीं, सरकार गंभीर है ही नहीं इसे लेकर। लेकिन अगर सालों साल में एक किसी कहीं कमी की वजह से हमला हो जाता है, तो वो ऐसा नहीं है कि उससे हम पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा ले। जवाबदेही होगी, वो तय भी की जाएगी, कारण भी ढूंढे जाएंगे और सुरक्षा व्यवस्था से बचने की भी कोशिश की जाएगी, अगली बार उसे दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन वो बात की बातें होती हैं, जब सिर पर कोई खड़ा हो, बाहर से आतंकी खड़ा है, बाहर से हमला हुआ है, तो जवाब उसे दिया जाएगा। इसमें बात कांग्रेस की भी आती है कि इसमें तर्क दिया जा सकता है, कांग्रेस के समय पर हमले हुए थे,
तब ये बोला जाता था, लेकिन वो तब जब कांग्रेस जवाब देने को तैयार नहीं होती थी। आज सरकार जवाब देने को तैयार है, कई कदम उठा चुकी है, पाकिस्तान की परेशानी बढ़ी है, लेकिन कांग्रेस जवाब देने को तैयार ही नहीं होती थी, चुपचाप बैठ जाती थी और डॉजियर भेजे जाते थे दस्तावेज की सबूत देखो जी तुम्हारे हाफिज सईद ने हमला कराया है, और पाकिस्तान जाके वो सबूत डस्टबिन में जाते थे। तो इसमें शशि थरूर ने जो इस वक्त सरकार के लिए कहा है वो कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं कही है जो बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। यहाँ विपक्ष की तो भूमिका यही बनती है, लेकिन जब शशि थरूर ने ये बात कह दी तो कांग्रेस के ही नेता चढ़ गए। उदित राज जो कहने लगे कि आप कांग्रेस में हैं या बीजेपी में हैं, शशि थरूर के लिए आप सुपर भाजपाई बन रहे हैं, आप जो है भाजपा को क्लीन चिट दे रहे हैं। ये सब बयान जो है कांग्रेस के नेता अब शशि थरूर के खिलाफ ही देने लगे हैं, क्योंकि अपने ही नेता ने उन्हें आईना दिखाया है। जहां पर यहाँ कांग्रेस की स्थिति तो ये है कि उनके सीएम सिद्धारमैया वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं कि भारत को युद्ध नहीं करना चाहिए, हम शांति चाहते हैं। ऐसी बातें इनके जो मंत्री हैं, कर्नाटक के मंत्री, वो कह रहे हैं कि नहीं, हिंदुओं का धर्म देखकर नहीं मारा, उधर वो उनको इतना समय कहाँ है मारने के लिए, धर्म देखने के लिए, मुझे नहीं लगता। विजय वडेट्टीवार महाराष्ट्र के इनके नेता वो भी यही बोल रहे हैं, आतंकियों को कहाँ समय होता है धर्म पूछने के लिए, कान में आके धर्म पूछने के लिए, जबकि सारे के सारे पीड़ित वहां के जो विक्टिम है वो यही बता रहे हैं, जिनके आगे जिनके पति मारे गए, बच्चे जिनके खौफ में है, वो यही बता रहे हैं कि वहां पे धर्म पूछा। यहाँ तक कि असदुद्दीन ओवैसी भी यही बोल रहे हैं कि धर्म देख कर मारा। यहाँ भारत सरकार का ऑफिशियली ये बयान है कि धर्म देख कर मारा, हिंदुओं को चुन चुन के मारा है, लेकिन कांग्रेस के नेता अलग ही बयानबाजी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या राहुल गांधी, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्हें डर नहीं लगता? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी तो ऐसे बयान नहीं दे रहे हैं कि आखिर क्यों हो रहा है ये। देखिए, ये पूरी स्ट्रैटेजी होती है कि बड़े नेता ऐसे बयान नहीं देंगे, लेकिन पीछे से अपने गुर्गे यानी कि चमचे छोड़े जाएंगे जो ये बयान देंगे और माहौल बनाएंगे पाकिस्तान समर्थन का, यहाँ पर हिंदुओं को बरगलाने का। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी होती है और फिर इसमें एक बयान जारी कर देते हैं। ये तो जी व्यक्तिगत बयान था, हमको इससे कोई, हम इससे सहमत नहीं है। तो जहां पर कांग्रेस ऐसी स्थिति में चल रही है, वहीं शशि थरूर ने अपना स्टैंड बिल्कुल अलग रखा और भारत सरकार को पूरी तरह समर्थन दिया है। और इससे जो है कांग्रेस के नेताओं में खलबली मची है, क्योंकि शशि थरूर तो पहले भी झटका दे चुके हैं राहुल गांधी को। उन्होंने पहले भी पीएम मोदी की विदेश नीति की तारीफ की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच में किसी एक को ना चुनकर भारत सरकार ने अच्छा किया। भारत सरकार जो है न्यूट्रल रही, दोनों के साथ दोस्ती रखी, दोनों को समझाने की भी कोशिश की, और ये बहुत अच्छा स्टैंड था कि आज दोनों ही पक्ष भारत की बात सुनते हैं। उन्होंने खुद कहा था कि मैंने इस नीति का विरोध किया था, लेकिन आज मुझे इस पर पछतावा है। तो शशि थरूर कई मौकों पर पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं, भारत सरकार की तारीफ कर चुके हैं, और इससे कांग्रेस की दिक्कत बढ़ रही है। केरल में चुनाव है और शशि थरूर केरल चुनाव से पहले झटका दे रहे हैं और झटके पर झटके दे रहे हैं। पहले भी तारीफ की, फिर राहुल गांधी को लेकर उन्होंने फिर सवाल भी उठाया कांग्रेस को लेकर कि मेरी भूमिका क्या है कांग्रेस में, मुझे आप राष्ट्रीय कोई जिम्मेदारी देते नहीं है, आपने कोई प्रभारी कहीं का नहीं बनाया है, कोई जिम्मेदारी नहीं दी है, केरल में आप जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं, आप चाहते हैं राज्य में काम करूं तो ये बताइए। वो राहुल गांधी से भी मिले थे, लेकिन राहुल गांधी ने कोई उनको संतोषजनक जवाब नहीं दिया। और इसके बाद राहुल गांधी ने केरल के कुछ और नेताओं को बुलाया, शशि थरूर को बुलाया, एक फोटो खींची और दिखा दिया वी आर यूनाइट। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है कि आपके कह देने से यूनाइट हो जाते हैं। और शशि थरूर ने दिखा दिया कि मामला शांत नहीं है। उन्होंने इस बार जो स्टैंड रखा, उन्होंने दिखा दिया कि जो कांग्रेस दिखा रही है केरल में कि अब सब बढ़िया है, सारे नेता जो है साथ हैं, वे के.सी. वेणुगोपाल और उन्हीं की टीम के केरल के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, वहां पे विपक्ष के नेता, वो सब जो इनका गुट है जो शशि थरूर के खिलाफ खड़ा हुआ है, ये सब इनके बीच में अब ठीक नहीं है। यहाँ बड़े दिनों से केरल में दिखाने की कोशिश थी कि हाँ शशि थरूर अब मान गए हैं, अब कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन्होंने जैसा कि पहले भी कहा था कि आप मुझे जिम्मेदारी नहीं देते तो मेरे पास करने के लिए और भी विकल्प हैं। अब विकल्प तो उन्होंने गिनाए थे कि मैं किताबें लिखता हूँ, मेरे पास कई जगह से इन्विटेशन आते हैं, मेरे पास लेक्चर के लिए इन्विटेशन आते हैं, तो मेरे पास बहुत काम है। लेकिन एक वो एकेडमिशियन नहीं है, वो कहीं प्रोफेसर नहीं है, ये उनके साइड काम है, वो एक राजनेता है। और राजनेता के लिए विकल्प का मतलब होता है कि कहीं और राजनीति, कहीं और कोई और पार्टी, कोई और तरीका, अपना ही कोई और तरीका। तो एक राजनेता के लिए विकल्प का मतलब यही होता है। तो ये उन्होंने तो संकेत दे ही दिया था कि वो कुछ भी किसी भी तरफ जा सकते हैं। यहाँ लेफ्ट पार्टी भी उन्हें बुला रही है,
वहां बीजेपी को भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि केरल में बीजेपी अपना आधार बढ़ाना चाहती है। लेकिन कांग्रेस के बीच में जब ये खलबली मची थी तो उन्हें बुलाया गया था, लेकिन उसका कोई फायदा हुआ नहीं और शशि थरूर ने फिर से अपने तेवर दिखा दिए हैं, अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो किस तरफ हैं। वो कांग्रेस का ऐसे ही हर नीति में आंख मूंद कर समर्थन करने वाले नहीं हैं। और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, केरल में फिर परेशानी कांग्रेस की बढ़ गई है, क्योंकि चुनाव आने वाला है, अगले साल चुनाव है केरल में, और यहाँ पर इस वक्त वहां पर लेफ्ट पार्टी है और कांग्रेस को ये लगता है कि इस बार उसके चांस हैं। लेकिन अगर फूट पड़ती है तो फिर कांग्रेस इस बार भी सत्ता से बाहर रह जाएगी। अब आप केरल में भी नहीं जीत पाओगे तो कहां जीतोगे? तो आपको कहीं और, तो वैसे भी आपको यहाँ पर उत्तरी भारत में जो राज्य हैं वहां वैसे ही आपको नकारा जा चुका है, बड़ी मुश्किल से हिमाचल जीत पाए थे, कर्नाटक जो है आता जाता रहता है आपके हाथ से, तो फिर आपके पास है क्या? यहाँ आप केरल में आप थोड़ी मजबूत स्थिति में है, लेकिन अगर ऐसे ही वरिष्ठ नेताओं के बीच में लड़ाई चलती रही तो फिर आपकी पार्टी को एकजुट रखना मुश्किल होगा। तो पूरी कांग्रेस जो है इस वक्त ये पहलगाम हमले के बाद एक बार फिर कांग्रेस में दिख रहा है कि सबके अपने अपने बोल हैं, सब अपनी अपनी मर्जी से बयान दे रहे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सबको साथ रखने इनके लिए मुश्किल हो रहा है, और शशि थरूर तो हैं वो तो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और उन्होंने साफ बता दिया है कि अब वो ये आला कमान की जी हजूरी करने वाले नहीं है। उनको अगर सम्मान मिलेगा पार्टी में तभी वो पार्टी में रहेंगे, वरना वो अपने रास्ते तलाशेंगे। और ये बहुत कुछ चल रहा है, देखिए अभी तो चुनाव अभी थोड़ा सा दूर है, इसमें 1 साल का फर्क है, लेकिन शशि थरूर जिस तरह से उनका रवैया दिख रहा है तो वो कहीं भी जब चुनाव के नजदीक कोई भी कदम उठा सकते हैं और कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। उनके तेवर कुछ इसी तरह के हैं और वो तेवर बदलते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो पूरी स्थिति अभी देखिए, अभी तो पहलगाम हमले पर अभी सरकार का जवाब आएगा, सरकार जो है पाकिस्तान को जवाब देगी, उसके बाद कांग्रेस में किस तरह की स्थिति आती है। अभी ये लोग बहुत ड्रामा कर रहे हैं कि हमें स्पेशल सेशन चाहिए ताकि वहां भर भर कर सरकार पर सवाल उठा सके। इनके बस की बात तो है नहीं बोलना कि हिंदुओं पर हमला हुआ है, ये उसको कंडेम नहीं कर पाएंगे हिंदुओं का नाम लेकर, लेकिन सरकार पर सवाल उठाएंगे और उसी के लिए ये स्पेशल सेशन चाहते हैं। जबकि शशि थरूर ने ऐसी कोई मांग नहीं की, वो भी इनके वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कहा कि पहले सरकार जो है वो जवाबी कार्रवाई करे, सरकार इसके बाद जो है हम इस पर जवाबदेही की बात करेंगे, लेकिन अभी पहले दुश्मन से निपटना है। तो शशि थरूर तो दुश्मन से निपटने की बात कर रहे हैं। अब कौन कौन दुश्मन की बात जो है यहाँ है, कांग्रेस के अंदर के भी दुश्मन बहुत हो गए हैं उनके। तो यहाँ शशि थरूर के रुख से अब कांग्रेस की परेशानी बढ़ी हुई है और केरल चुनाव तक वो कितना डेंट पहुंचा पाते हैं कांग्रेस को और उसके बाद अपना क्या विकल्प वो अपनाते हैं, अब ये देखना होगा। तो इसी तरह की खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।